गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। आज एक नया टॉपिक शुरू हुआ है कि पुरानी पेंशन सिस्टम को रिस्टोर करने का। और वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे, पेंशन्स आर बिकमिंग अ लायबिलिटी फॉर एन एजिंग पॉपुलेशन। बहुत जगह ये समस्या, फ्रांस में अगर आप देखेंगे, ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे, बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पेंशन सिस्टम जो है वो देश की इकोनॉमी के ऊपर लायबिलिटी बन रहा है। भारत ने बहुत साल पहले इससे मुक्ति पाली थी जब एनपीएस लॉन्च हो गया था, जिसमें कि लोगों की सैलरी में से उनकी पेंशन का इंतज़ाम किया जाता था, और वो एक बहुत ही कारगर सिस्टम साबित हो रहा था एसेट्स बिल्ड करने में। बट राजनीतिवश कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने पुरानी पेंशन स्कीम को लॉन्च करने का वादा करना शुरू किया और अब लॉन्च करना शुरू किया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज अगर आप देखें तो जो लोग एनपीएस में आ चुके हैं उनको भी वापस ओल्ड पेंशन सिस्टम में भेजा जा रहा है। सरकार ने कभी ये नहीं बोला कि जो पुराने लोग हैं उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम है। न्यू पेंशन स्कीम जो है वो सिर्फ नए जो ज्वाइन कर रहे हैं आफ्टर सर्टेन डेडलाइन, उन लोगों के लिए है। तो एक नए भारत के लिए नए पेंशन सिस्टम को बनाना, ताकि एक बजट सरकार ने प्रोविजन कर दिया कि इतने लाख लोग, करोड़ लोग जब भी रिटायर होंगे उनके लिए पुराना सिस्टम है और इनके लिए नया सिस्टम है। अगर ये सिस्टम हम इम्प्लीमेंट नहीं करते तो जितनी तादाद में देश की आबादी बढ़ रही है और आने वाले टाइम में जब लोग रिटायर होंगे तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि 30% 40% हमारा टैक्स जो है वो लोगों की पेंशन्स में जाएगा। सैलरीज अलग हैं। और आज भी देश का एक बहुत बड़ा कमाई का हिस्सा जो होता है वो सिर्फ सरकारी नौकरियों में, सरकारी सैलरीज में जाता है। इससे जॉब स्टेबिलिटी ज़रूर मिलती है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी फैमिलीज़ को। शायद इसलिए सरकारी नौकरी का इतना मोह है हमारे देश में। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे फंड्स जो हैं वो रुक जाते हैं, जो और कामों के लिए लगने चाहिए थे वो सब पेंशन में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देश को ये बात समझनी पड़ेगी कि नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो एक वायबल सॉल्यूशन है टू बिल्ड बैक बेटर भारत विद रिसोर्सेज, विद इन्वेस्टमेंट्स। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होती है तो कहीं ना कहीं जो फ्रांस में हो रहा है वही भारत में करना पड़ेगा कि पेंशन को डिले करने के लिए काम की एज जो है वो 58 से बढ़ा के 60, 60 से बढ़ाकर 62, 62 से बढ़ाकर 65 कर दी जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, देर तक लोग काम करें और पेंशन जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिले कर पाएँ। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट विल फोर्स टू नॉट रिटायर पीपल, विच मीन्स फ्रेश लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाएंगी, फ्रेश एनर्जी इकोसिस्टम में, फ्रेश आइडियाज़ इकोसिस्टम में नहीं आ पाएंगे, विच इज़ अ फर्दर रिस्कियर थिंग। क्योंकि जो नव ऊर्जा देश को चलाने के लिए चाहिए होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, वो नहीं आ पाएगी। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम स्टेट्स लागू कर देती हैं तो स्टेट्स के एक्सचेकर इतने हैवी हो जाएंगे कि पुराने लोगों को तो पेंशन दे देंगे बट नए लोगों को हायर करने की पोजीशन में नहीं होगी स्टेट। तो जो सरकारी नौकरियां होंगी वो पद हमेशा रिक्त रहेंगे, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो अलग अलग ऑफिसर्स हों, सरकारी सर्विसेज को इफेक्टिवली रन करने के लिए। तो जो बेयर मिनिमम ह्यूमन कैपिटल चाहिए, स्किल्स चाहिए, वो सरकार के पास कभी नहीं होंगी, गवर्नेंस में कभी नहीं होंगी, क्योंकि सरकार अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी। अगर आपके खर्चे का एक बड़ा भाग सिर्फ पेंशन में चला है क्योंकि आपने कमिट की है, तो आप फ्यूचर के लिए हायरिंग नहीं कर सकते। So this is a request and advice to all the governments. Please grow over politics. और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जितने भी MPs और MLAs हैं उनकी भी पेंशन NPS के थ्रू होनी चाहिए। That will set a right example. और ये काम मेरे ख्याल से भाजपा सरकार से बेहतर कोई सरकार नहीं कर सकती। मोदी जी, अमित शाह जी, किरण जी, जो लोग लॉ बनाते हैं, जो लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, HRD मिनिस्ट्री है, उनको सबसे पहले ये करना चाहिए कि देश भर में जितने MPs, MLAs और पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ हैं, जजेस हैं, जिनकी भी पेंशन होती है, सबकी पेंशन इमीडिएट इफेक्ट से
एनपीएस के अंदर लाई जाए और सिंगल पेंशन की जाए। लीडिंग बाय एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे टू सेट द हाउस राइट। तो ये आज की चर्चा थी न्यू पेंशन स्कीम को वर्सेस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके। वन ऑफ द की क्रिटिकल कंपोनेंट्स टू बिल्ड बैक बेटर भारत, ये भी एक बहुत मजबूत ईंट है देश की निर्माण के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।